Hello everyone, welcome back to Kamakhya Vidyapeeth once again. So our today's topic about just collegium system. So what is this collegium system? It is nothing more than but it's just a transfer and appointment of the judges. Okay, and it has evolved through the judgment of the apex court. Now what is it, now the question is about the what is apex court. Apex court is just talking about Supreme Court. So here is the hierarchy in our judiciary, like the टॉप मोस्ट लेवल पे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया एंड उससे बॉटम में जो है हमारा हाई कोर्ट हो गया. ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज़ अबाउट हाई कोर्ट. लाइक जैसे कि हमारे कोई दो स्टेट्स हैं, उनका सेम हाई कोर्ट भी हो सकता है. एक स्टेट हमारी एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी, उसका भी सेम हाई कोर्ट हो सकता है. ओके, फिर उसके लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, फिर उससे और नीचे नीचे, तो इसके लेवल पे ये सारा कुछ सिस्टम ऐसे हायरार्की में प्रोसीड होता रहता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हेन इट इंट्रोड्यूस. So the collegium system firstly introduced in 1993. Okay, and it is basically related with the second judge cases. Second judge case formed in the consultation with the two senior most judges in the Supreme Court. तो उस टाइम जब जो थे सुप्रीम कोर्ट के ओनली टू सीनियर मोस्ट जजेस थे. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी जजेस आर कंप्राइज्ड. इट मीन्स कि कितने जजेस एक्चुअल में होते हैं. नाउ ये तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वो मुद्दा है. लाइक कितने जजेस की लाइक बेंच बनती है. लाइक 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया. एक और इसमें ट्रिक है अगर आप समझना चाहें ना. लाइक लुक, वाई दीज आर इन नंबर इन जस्ट लाइक इन 5, 7, 9. वाई दीज आर नॉट इक्वल लाइक द 8. ओके, 8, 6. क्योंकि होता क्या है ना कि अगर इक्वल रहेगा तो फिर टाई वाली कंडीशन कैसे बनेगी. ओके, तो जैसे कि सपोज इफ़ देयर इज़ 5 जजेस, तो 2 जजेस वन साइड है फेवर में. ओके, अब अगर 3 जजेस जाते हैं इनके अपोज में, तो होता ये है कि जहाँ पे 3 जजेस रहेंगे तो वो वाला ओपिनियन सबसे ज़्यादा माइंड किया जाएगा. ओके, सो ये है. सो इन 1998 सुप्रीम कोर्ट एक्सपांडेड द कोलेजियम इनटू 5 मेंबर बॉडी. 1998 आया, सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि ठीक है ट्राई करते हैं, कोर्ट नंबर से ट्राई कर लेते हैं 5 मेंबर बॉडी. सो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द अपेक्स कोर्ट. हियर द term is repeating like once again and again like apex court. So apex court is just basically, as I have been told you all like as earlier in just about like the Supreme Court. Okay, so High Court Collegium, Chief Justice and 4 other senior most judges of that court. Okay, प्रॉब्लम एड्रेस किया हुई थी. प्रॉब्लम एक्चुअली थी क्या 1998 में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट एक्सपांडेड द कोलेजियम इनटू 5 मेंबर बॉडी. ओके, सो appointment of CJI stand for the Chief Justice of India. Okay, which is highest post in our Supreme Court. Okay, the senior most judge of Supreme Court is considered to hold the office. Second step, just recommendation of the outgoing CJI is considered. अब recommend किया जाएगा. ओके, स्टेप थर्ड में ये रहता है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ रहते हैं सेंड द रिकमेंडेशन टू द पीएम. प्राइम मिनिस्टर को अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे. हु एडवाइजेस प्रेसिडेंट टू मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप इस मैटर को अपॉइंट करें. ओके, सो ट्रांसफर ऑफ जजेस नेक्स्ट होगा क्या कि इन द मैटर ऑफ ट्रांसफर द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज डीम्ड डिटर्मिनेटिव. ओके, द कंसेंट ऑफ अदर जजेस इज नॉट रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे होगा भाई कि जंगल का राजा कौन, शेर. ओके, सो देयर कैन बी एक्टिंग CJI इन हाई कोर्ट फॉर नॉट मोर देन अ मंथ. तो बस वही रहता है कि जो हाई कोर्ट में नॉट मोर देन 1 मंथ, लाइक 1 महीने ज़्यादा ना हो. वाई दी सिस्टम ड्रोन क्रिटिसिज्म ये था कि लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी. ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी थी नहीं, क्लियर चीज़ें होनी नहीं थी. लॉयर्स टू रिमेन अनअवेयर ऑफ देयर नेम्स इन एलिवेशन. अब लॉयर्स को उनके नेम के बारे में अनअवेयर होते थे, उनको एक्चुअली नेम के बारे में इन्फो नहीं होती थी. कई बार तो होता क्या है ना कि मिसमैचेस ऑफ द थॉट हो जाता है, तो हम अग्री नहीं कर पाते हैं. वही क्रिटिक्स ऑल्सो साइड दी स्कोप ऑफ नेपोटिज्म. अब क्रिटिक्स ने उठा के ये बोल दी कि यहाँ पे नेपोटिज्म सिस्टम चल रहा है. भाई भतीजावाद हमारा, तो कहते हैं ना राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा. जस्ट अब वो अभी मॉडर्न टाइम में ऐसा है कि लाइक नॉट लाइक दैट. जो एलिजिबल होगा, जो अकाउंटेबल है, जिसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, तो वही बनता है. Not like just like in the ancient time. So okay, it's just all about the collegium system. I hope you like the lecture. So please do like and share. Thanks.